आज हम लोग द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा द्विघातीय बहुपद के बारे में कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है ना। तो दो घात वाले, कितने घात वाले? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी किसी बहुपद का अगर घात कितना हो, दो हो, तब उस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और किसी बहुपद का घात हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो किसी बहुपद में बहुत सारे पद होंगे, प्रत्येक पद का हम लोग घात निकाल लेंगे, घात पता कर लेंगे। और घात कैसे पता करते हैं? तो प्रत्येक पद में जो चर राशि होगा, उस चर राशि का जो पावर होगा, वही पावर उस पद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे ये एक बहुपद है, तो कितना पद है? तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब जैसे इस पद का हम लोग घात पता करना चाहते हैं, तो घात पता करने के लिए चर, इसमें चर क्या है? x, तो उसका पावर कितना है? 2। तो हम कहेंगे इस पद का घात कितना है? 2 है। अब आ जाइए दूसरा पद पे, bx, इसमें चर क्या है? x है ना। उसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 तो होता ही है। तो हम कहेंगे इस पद का घात कितना है? 1 है। और c क्या है? कोई अचर पद है, कोई संख्या है। और ये हमेशा ध्यान रखिए, किसी संख्या का, किसी अचर पद का घात हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो एक बहुपद लिखा हुआ है, ये इसमें कितना पद है? 3 पद है। और पहले पद का घात कितना है? 2, दूसरे का 1, तीसरे का 0, सबसे बड़ा घात कितना है? 2। तो किसी बहुपद में जिस पद का घात सबसे अधिक होता है, वही घात उस बहुपद का भी घात कहलाता है। तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? 2। यानी ये दो घात वाले बहुपद है। और दो घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है ना। तो इस बहुपद में जो लिखा गया है ABC, यानी एक बहुपद है, लेकिन किस चर राशि में है? x में है। ये y में भी लिखा जा सकता है, z में लिखा जा सकता है ना। तो इसमें ABC जो है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी ABC क्या हो सकता है? या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी x², यानी दो घात वाले जो पद है उसका गुणांक में जो भी है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, अगर a की जगह 0 रख दोगे तो 0 अगुने x², यानी क्या हो जाएगा? 0। यानी ये पद क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो घात क्या, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या ये द्विघातीय रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए ये शर्त लगा है कि a का मान, यानी a मतलब जो x² है, चाहे y² है, चाहे z² है, उसमें जो गुना है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? अब देखते हैं क्या ये द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। तो इसमें कितना पद है? 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला पद का घात हम लोग पता करना चाहते हैं, तो इस पद में चर कौन है? x है। x का घात कितना है? 2। इसीलिए हम कहेंगे कि इस पद का घात कितना है? इस पद का घात 2 है। 6x, इसमें x का पावर कितना है? यानी चर का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। इसीलिए इस पद का घात कितना हो गया? 1। और 3 तो एक संख्या है, यानी अचर पद है, इसीलिए इसका घात क्या होगा? 0 होगा। चलिए, इस बहुपद में कितना पद है? 3 पद है। तो सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 2 है। इसीलिए हम ये कहेंगे क्या है? ये द्विघातीय बहुपद है। उसी प्रकार 2x² + x - 300, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक पद का घात पता कर लेंगे। तो इस पद का घात कितना है? तो x का घात कितना है? 2, यानी चर का घात 2 है, तो घात इस पद का कितना हो गया? 2। चलिए, x, इस पद का घात कितना है? तो 1। ये और ये संख्या है, संख्या का घात कितना होता है? 0। तो चलिए 3 पद है, तीनों पद का घात हम लोग पता कर लिए, 0 है, 1 है और 2 है। सबसे बड़ा घात कितना है? 2। इसलिए हम ये कहेंगे इस बहुपद का घात कितना है? 2। और दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसीलिए द्विघातीय बहुपद का ये उदाहरण हुआ। अब क्या ये द्विघातीय बहुपद है?
तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रत्येक पद का घात पता कर लेंगे। तो इस पद का घात कितना है, यानी x का पावर 2 है, जो पावर होता है वही उसका घात होता है, तो 2 है। और ये तो संख्या है, कितना इसका घात, संख्या का घात यानी अचर पद का घात हमेशा 0 होता है। चलिए इस बहुपद में 2 पद है, घात कितना है, 0 है और 2 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, 2। तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है। अब आइए और उदाहरण, 2 + x², क्या ये द्विघातीय बहुपद है। तो जितना भी पद है सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उसका घात पता कर लेंगे। 2 क्या है, एक संख्या है यानी अचर पद है, उसका घात क्या होगा, 0 होगा। और इस पद का घात कितना होगा, इसमें चर क्या है, x का घात कितना है, 2, तो इस पद का भी घात 2। अब क्या ये द्विघातीय बहुपद है, तो इस बहुपद में 2 पद है, घात क्या है, 0 और 2, अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए ये भी द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, x² - x, क्या ये द्विघातीय बहुपद है। तो इस बहुपद में कितना पद है, 2, प्रत्येक पद का घात पता कर लीजिए। इस पद का घात कितना है, 2, इस पद का घात कितना है, 1, अधिकतम घात कितना, 2, इसलिए ये भी द्विघातीय बहुपद है। अब ये क्वेश्चन है, क्या x² द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है, क्या x² द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। तो इसमें पद कितना है, 1। तो द्विघातीय बहुपद पहचानने के लिए हमें पद से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, घात से। तो इसमें इस पद का घात कितना है, 2, और कोई पद तो है ही नहीं, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए ये भी द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, बहुपद, द्विघातीय बहुपद हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे क्या, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघातीय बहुपद जान लिए। अब द्विघातीय बहुपद को जब हम 0 के बराबर कर देते हैं, द्विघातीय बहुपद को, द्विघातीय बहुपद जैसे ये सब उदाहरण है या ये जो जनरल रूप है, ये द्विघातीय बहुपद है। अब इसको हमें द्विघातीय समीकरण बनाना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी जब द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है तब जाके हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। जैसे ax² + bx + c, क्या ये द्विघातीय बहुपद है, तो बिल्कुल है। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण बनाना है। तो कुछ नहीं, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यही हमें क्या प्राप्त हो गया, द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो गया, जिसमें 2 भाग हो गया, एक बराबर के बाएं तरफ और एक बराबर के दाएं तरफ। जो बायां भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, LHS, और जो दायां भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक। अब आगे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो कैसा रहता है, तो ax² + bx + c बराबर 0। यानी कोई भी द्विघातीय समीकरण जब मानक रूप में होगा तो वो कैसा देखेगा, इस तरीके से देखेगा, यानी ax² + bx + c बराबर 0। यानी कोई भी द्विघातीय समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। और वही शर्त है, a b c क्या है, तो a b c वास्तविक संख्या है। a b c वास्तविक संख्या मतलब या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। तथा वही शर्त कि a 0 नहीं होना चाहिए। a क्यों 0 नहीं होना चाहिए, वही सेम बात कि अगर a 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे a बराबर 0 रख के देखो, तो 0 × x² + bx + c बराबर 0। तो 0 में हम लोग किसी संख्या से गुना कर देते तो 0 हो जाता है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा bx + c बराबर। अब इसका घात कितना है, 1, तब तो ये द्विघातीय रहा नहीं। तो इसीलिए इस समीकरण को द्विघातीय रखने के लिए ये शर्त लगा है कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्या b और c पे भी ये शर्त है, नहीं, b और c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी b का मतलब। और एक चीज और ध्यान रखिए, आगे जब भी पूरे द्विघातीय समीकरण के एक्सरसाइज में जब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, तो हमें ये अब याद कर लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में जो a है, b है, वो c क्या है। मतलब जैसे a है ना, आपको एक समीकरण दे दिया जैसे 4x² + 6x + 9 बराबर 0, कहेगा बताइए इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो आगे से हमें ये ध्यान रखना है कि a का मतलब जो x²
चाहे अगर y में है तो y स्क्वायर, अगर या z में है तो z स्क्वायर, उसका जो x स्क्वायर वाले पद का जो गुणांक होगा ना, उसको हम लोग आगे क्या कहेंगे, a कहेंगे। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब अचर पद, है ना। ये फिर से समझिए, ए बी सी आगे जब भी हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो ए बी सी किसको मान के चलेंगे, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से गुना रहेगा उसको हम लोग ए कह देंगे, एक्स में जिससे गुना रहेगा उसको हम लोग बी कह देंगे, और जो अचर पद रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सी कहेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, अगर है तो ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है। तो ए का मतलब देखिए, ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुना, यानी एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, 4 से, तो एक्स स्क्वायर में जिससे गुना है उसको हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, 4 से, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 4। बी हम लोग किसको कहते हैं, एक्स के गुणांक को, तो एक्स में जिससे गुना है उसको हम लोग बी कहते हैं। एक्स में किससे गुना है, 6 से, इसलिए बी क्या हो जाएगा, 6। और सी हम लोग किसको कहते हैं, अचर पद, अचर पद कितना है यानी संख्या कितना है, 9, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। द्विघातीय समीकरण देखिए, क्या ये द्विघातीय समीकरण है ना, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहचानने का एक ही तरीका है, उसको हम लोग इसके साथ तुलना करेंगे, किसके साथ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस रूप का अगर ये दिख रहा है तो द्विघातीय समीकरण है, और नहीं दिख रहा है तो द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन, ये समीकरण इस रूप का है, तो बिल्कुल है, इसीलिए ये द्विघातीय समीकरण है। अब कहेगा इसमें ए बी सी बताइए, तो इसमें देखिए ए कितना है, ए कितना है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, 2 से, इसीलिए हम कहेंगे ए जो है वो 2 है। कहेगा बी बताइए, बी मतलब एक्स में किससे गुना है, तो कुछ नहीं, पीछे है तो 1 तो होता है, इसीलिए बी कितना है, 1 है। सी मतलब अचर पद, चिन्ह के साथ लेना है, अचर पद कितना है, -300, इसीलिए सी क्या हो जाएगा, -300। चलिए आइए देखते हैं ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग किसके साथ तुलना करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ। चलिए, क्या ये समीकरण इस रूप का दिख रहा है, दिख रहा है तो द्विघातीय समीकरण है। और जब द्विघातीय समीकरण है तो इसमें ए बताइए, है ना, इसमें ए बताइए, बी बताइए और सी बताइए। चलिए ए क्या हो जाएगा, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, 2 से, इसीलिए ए क्या हो जाएगा, 2। बी मतलब एक्स का गुणांक, यानी एक्स में किससे गुना है, -3 से, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, -3। सी मतलब अचर पद कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, तो हम लोग तुलना करेंगे इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ये इस रूप का है, तो देखने से लगेगा अरे ये तो इस रूप का क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी द्विघातीय समीकरण है। लेकिन क्या है, तो देखो इस पद का, इसका घात कितना है, 1, इसका क्या है, 2, इसका क्या है, 0, यानी इसको या तो न तो घटते क्रम में लिखा है और न बढ़ते क्रम में। तो ऐसा द्विघातीय समीकरण कहलाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि घातों को घटते क्रम में लिखा जाए या बढ़ते क्रम में लिखा जाए, लेकिन हाँ, जब घटते क्रम में लिखा जाए तो वह उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे ऊपर का ये दोनों उदाहरण, ये द्विघातीय समीकरण है, साथ में मानक रूप में लिखा हुआ है, ये द्विघातीय समीकरण है, साथ में मानक रूप में लिखा है, लेकिन ये द्विघातीय समीकरण तो है लेकिन मानक रूप में नहीं लिखा है ना। तो अब इसमें पूछा, यानी द्विघातीय समीकरण है, तो अब इसमें पूछेगा कि ए बताओ, बी बताओ और सी बताओ। तो ए कितना है, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये तो एक्स का गुणांक हो गया, नहीं हमें क्या ढूंढना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर वाला पद तो यहाँ है, तो उसका गुणांक कितना है, -3, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, -3। बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स वाला पद ढूंढिए, यहाँ है, एक्स में किससे गुना है, 4 से, इसलिए बी क्या हो जाएगा, 4। सी मतलब अचर पद कितना है, 2, इसलिए सी कितना हो जाएगा, 2। चलिए ये क्वेश्चन, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, तो हम लोग तुलना करेंगे किसके साथ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ, है ना। तो क्या ये द्विघातीय समीकरण है, क्या इस रूप का है तो ए बताइए,
बी बताइए और सी बताइए। बताइए ये क्या होगा। तो ए का मतलब बार बार करें, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुना, तो एक्स स्क्वायर वाला पद ढूंढिए। यहाँ है एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, यानी इससे पहले क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है और चिन्ह के साथ, यानी ये कितना है -1। बी यानी एक्स स्क्वायर का गुना, बी का मतलब एक्स का गुना। क्या इसमें एक्स वाला पद है, एक्स वाला जब पद है ही नहीं, इसका मतलब बी क्या है, 0 है। सी अचर पद, अचर पद यानी कोई संख्या, किधर दिख रहा है यहाँ, इसलिए सी क्या हो गया 4 हो गया, है ना। उसी प्रकार बताइए क्या ये द्विघातीय समीकरण का उदाहरण है। तो हम लोग तुलना करेंगे इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ। तो क्या इस रूप का है। तो ये भी द्विघातीय समीकरण हुआ। अगर द्विघातीय समीकरण हुआ तो ए बताइए, बी बताइए और सी बताइए। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुना, तो एक्स स्क्वायर वाला पद ढूंढिए, यहाँ है, इसलिए ए कितना हो गया 3/2। बी यानी एक्स का गुणांक, एक्स वाला पद ढूंढिए, कुछ नहीं है गुणांक तो 1 होता ही है, इसलिए बी क्या हो गया 1। सी अचर पद, अचर पद कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी क्या रहा होगा 0 रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ आ जाइए, क्या 6 का स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ तुलना करेंगे। तो क्या ये द्विघातीय समीकरण हुआ, सोचिए जरा, देखिए, देखोगे तो लगेगा कि है, क्योंकि स्क्वायर वाला पद है। लेकिन स्क्वायर किसका होना चाहिए, चर का होना चाहिए। इसको सरल जब करोगे तो क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 4x बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघातीय समीकरण है, नहीं है, यानी ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, क्योंकि ये समीकरण इस रूप का नहीं है। चलिए वहीं दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या ये जो रेड कलर से रंगा हुआ है, क्या बताइए ये द्विघातीय समीकरण है ना। पहले इसको सरल कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। अब तुलना कीजिए किसके साथ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ। अब बताइए क्या ये द्विघातीय समीकरण है, बिल्कुल है। तो बताइए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर में जिससे गुना वो होता है, कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, कुछ नहीं है, पीछे तो 1 तो होता है, इसका मतलब ए क्या हो गया 1। बी मतलब एक्स का गुणांक, एक्स में किससे गुना है 4 से, इसलिए बी क्या हो गया 4। सी मतलब अचर पद कितना है 36। अब ये बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर जो, क्या ये द्विघातीय समीकरण है। तो हम लोग तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए 0 कह दिया है, ए 0 कह दिया तो क्या ये द्विघातीय रहा, नहीं रहा, इसलिए द्विघातीय समीकरण नहीं है। अब ये 4x स्क्वायर बराबर 1, पहले इसको सरल कर लीजिए, 4x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए बराबर के दूसरी तरफ, तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी जब भी साइड चेंज होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। अब हम लोग इसको तुलना करेंगे किसके साथ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ। अब बताइए क्या ये द्विघातीय समीकरण है। तो तुलना करने पे पता चल रहा है कि है तो ए बताइए, बी बताइए और सी बताइए। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स में स्क्वायर में किससे गुना है 4 से, इसलिए बराबर क्या हो गया 4। बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स में किससे गुना, एक्स वाला पद है नहीं, इसका मतलब बी क्या है 0 है। सी अचर पद कितना है, चिन्ह के साथ -1, ठीक है। तो अब हम लोग पहचान लेंगे कि कोई समीकरण दिया जो होगा वो द्विघातीय है या नहीं, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये रहता है कि आपको डायरेक्ट द्विघातीय रूप में क्वेश्चन लिख के नहीं दिया रहेगा, ठीक है, कुछ अलग ही रूप में दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए दिया हुआ समीकरण जो है द्विघातीय है या नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले उसको सरल कर लेंगे, यानी सिंपल रूप में लिखेंगे और तब जाके उसको हम लोग द्विघातीय समीकरण का जो मानक रूप है उसके साथ तुलना करेंगे। अगर वो मानक रूप में दिखेगा तब तो द्विघातीय समीकरण होगा, अगर नहीं दिखेगा तो द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो चलिए जैसे ये क्वेश्चन है उसको हम लोग सरल करते हैं कि तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसको विस्तार करेंगे। विस्तार करने के लिए यहाँ देखिए, इसको अगर a मान लिया जाए और इसको अगर b मान लिया जाए तो ये किस रूप में सेट हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको विस्तार करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो a इसको a मानिए और इसको b मानिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, a इसमें कितना है x है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b, माइनस 2 गुने a कितना है x है, गुने b कितना है 2 है, हो गया, प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, हो गया, इसको विस्तार रूप में लिख दी, प्लस 1, ठीक है, बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 गुने एक्स माइनस 2x गुने 2 माइनस 4x, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 और 2 गुने 2 कितना 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, है ना। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सभी पद को एक साथ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5। अब इसको सब पद को LHS में ले आइए, तो 2x प्लस में है, इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा, यानी प्लस 2 से क्या बन जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 है इधर ले आइए, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस 3, उधर क्या बच जाएगा 0। इसको और सरल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर सजातीय पद एक साथ आ जाएगा, यानी एक समान घात वाले, इसका भी घात 1 और इसका भी, ये दोनों एक साथ कर दीजिए, तो माइनस 4x माइनस 2x, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह तो माइनस ही रह जाता है, तो कितना हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। संख्या को जोड़ दीजिए, 5 3 8 बराबर 0। अब हम लोग इसको तुलना करेंगे, सरल कर लिए, किसके साथ तुलना करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। चूंकि ये जो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सरल किए तो इतना आया, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 क्या है, द्विघातीय समीकरण है। ये द्विघातीय समीकरण है, जब ये द्विघातीय समीकरण है तो क्या ये भी द्विघातीय समीकरण हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि किसका सरल रूप है, इसी का तो सरल रूप है, और जब ये द्विघातीय समीकरण हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा द्विघातीय समीकरण होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 द्विघातीय समीकरण है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से हल करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमें पता करना ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सरल करेंगे, सरल मतलब जैसे ये ब्रैकेट में जो भी इसके अंदर पद है उसको x के साथ गुना कीजिए, तो x गुने x पता होगा आप लोग को, x गुने x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, कैसे हो गया, तो देखिए x गुने x, x का घात कितना है 1, x का घात कितना है, घातांक करने के नियम से पावर जब गुना होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x का पावर m गुने x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n, इस तरीके से। तो x गुने x स्क्वायर प्लस x गुने 1 x प्लस 8। चलिए अब यहाँ कैसे गुना करते हैं हम लोग, तो पहले इस x को x से इसमें, फिर प्लस 2 से इसमें, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x, ये x गुने इतना कितना x माइनस 2, फिर प्लस 2 गुने x माइनस 2 लिख सकते हैं। चलिए, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, चलिए गुना कीजिए, x गुने x स्क्वायर, x गुने माइनस 2 माइनस 2x, 2 गुने x 2x प्लस 2 गुने माइनस 2 माइनस 4,
चलिए ये सजातीय पद बराबर है, कट जाता है, पता होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। चलिए अब सभी पद को इधर ले आते हैं और ये भी तो कटेगा, +2x और -2x। चलिए अब जो बचा इस साइड ले आते, क्या क्या बचा, x +8 -4 है, इधर ले आओ तो +4 बराबर 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, x +12 बराबर 0। क्या ये द्विघातीय है, तो हम लोग जो कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x + 1 x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2 द्विघातीय समीकरण नहीं है। इसको ऐसे किया, इसको हम लोग इस तरीके से विस्तार कर सकते थे, जैसे इसको a मानते और इसको b मानते थे, a + b × a - b, तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। इस तरीके से भी हम लोग विस्तार कर सकते थे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है, पता करते हैं क्या ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो देखिए सरल कीजिए, तो x गुने 2x 2x² x गुने +3 क्या हो जाएगा, 3x बराबर x² + 1। RHS में जितना भी पद है उसको LHS में ले आइए, तो 2x² + 3x, और ये जब साइड बदलता है तो साइन बदलता है, चिन्ह बदलता है, यानी प्लस वाले माइनस हो जाता है और माइनस वाले प्लस। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचेगा, 0। चलिए सरल कीजिए, ये सजातीय पद है, 2x² में से एक x² घट रहा है तो क्या बच जाएगा, x², 3x, उसके बाद -1। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे किसके साथ, तो ax² + bx + c बराबर 0। क्या ये इस रूप का है, तो हाँ है, तो लिखेंगे कि जो कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए x × 2x + 3 बराबर x² + 1 एक द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या ये द्विघातीय समीकरण है, तो सबसे पहले हम लोग विस्तार करेंगे। विस्तार करने के लिए यहाँ एक बीजगणितीय फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। कैसे, तो अगर इसको हम a मान ले और इसको b मान ले, तो a + b का होल क्यूब, तो ये हमें पता होना चाहिए ना। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3ab + 3ab² + b³। इस सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको हम लोग विस्तार करेंगे, तो करते हैं। a³ a कितना है, x, तो x³ + 3 × a² a कितना है, x, तो x² गुने b कितना है, 2 हो गया, +3 × a कितना है, x × b² b कितना है, 2 का स्क्वायर, प्लस b³ कितना है, 2 इक्वल टू में क्या है, x³ - 4। चलिए सरल कीजिए, तो x³ कितना, 3 दूनी 6x², चलिए 2 का स्क्वायर, ये 2 गुने 2 4, 4 तिया 12x, प्लस 2 का पावर 3 है, इसका 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर x³ - 4। और चलिए क्या ये राशि कट जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा, ये 6x² + 12x + 8 -4 को इधर ले आइए तो +4 बराबर 0, या ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 6x² + 12x + 12 = 0। क्या ये द्विघातीय समीकरण है, तो इसको हम लोग तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 के साथ। तो लिखेंगे जो कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए x + 2 का होल क्यूब
बराबर x³ - 4 एक द्विघातीय समीकरण